हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली अगर आप एक फाउंडेशन के बेसिस पे तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का जैसे ही ख्याल लाते हैं तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है कि मेरा फाउंडेशन तो बहुत वीक है, मुझे बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं तैयारी कैसे कर सकता हूं। अगर आपका यही सवाल होता है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर सकते हैं उनके सोल्यूशन के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं कि अगर बेसिक से किसी को तैयारी करनी है तो उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उनके क्या क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं और आपको बेहतरीन क्या चुनना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा सोचता है तैयारी करने की तो उसके पास में ऑफलाइन को अगर हम छोड़ दें तो ऑनलाइन उसके पास में दो ऑप्शंस निकल के आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है यूट्यूब। इस ऑप्शन को हमेशा बच्चा प्राइमरी रखता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी रखने का सेंस ये है कि बहुत सारे टर्म्स में यूट्यूब हमारे लिए फायदेमंद होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है पेड कोर्स का, जिसको आजकल स्टूडेंट सेकेंडरी रखने लगा है, क्योंकि इसके भी कॉन्स होते हैं, इसके भी प्रोज होते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि यूट्यूब के क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। अगर आपको चीजें समझ आएंगी तो उस बेसिस पे आप चीजों को फॉलो करना शुरू करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें YouTube की तो इसके प्रोज में देखिएगा बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहला आपने नोटिस किया होगा, YouTube में सब कुछ फ्री है, सारी चीजें फ्री में अवेलेबल होती है, बहुत सारे टीचर्स वहां पे अवेलेबल है, ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो सर हम YouTube से ही तैयारी क्यों ना कर ले। देखिए दोस्त, इसमें बहुत अच्छी आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए आप एक ड्राइविंग स्कूल में गए हैं, जैसे वो मोटर ट्रेनिंग वाली चीजें होती हैं, आप एक ड्राइविंग स्कूल में गए हुए हैं। अब बात यह है कि आपको सीखना है कार चलाना, आपको कार चलाना सीखना है। आप गाड़ी में बैठेंगे और वो आपको बताएगा कि आपको गियर लगाना है, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच कैसे दबाना है वो आपको बता देगा। अब एक तो हो गया कार चलाना सीखना, आप पहले ही दिन कार को आगे पीछे करना सीख जाओगे, ये बात फिक्स है। लेकिन एक होता है स्विफ्टली कार चलाना, एक होता है एकदम बढ़िया तरीके से कार चलाने लगना। चाहे आपको ट्रैफिक जाम मिल जाए, चाहे आप किसी गली में पहुंच जाए, आप वहां पे आसानी से कार चला लेंगे। तो एक होता है कार चलाना सीखना और दूसरा होता है बढ़िया से कार चलाना सीखना। तो जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं ये डे 1 में ही आपको कार चलाना तो सिखा देंगे, लेकिन स्विफ्टली कार चलाना सीखने में आपको बहुत सारी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। अगर आप सोचो कि मैं 2 दिन में कार चलाना सीख लूंगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक्सपर्ट की तरह कार चलाना सीखना 2 दिन में पॉसिबल नहीं है, आपको उसमें पॉलिश होने में टाइम लगेगा। अब अगर हम बात करें YouTube की, तो YouTube आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल देता है और उससे आप पढ़ भी सकते हैं, और एग्जाम क्वालिफाई होने जितना मटेरियल वहां पे अवेलेबल होता है। प्रोज में देखेंगे, इसकी कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जैसे ऐप में क्लास होती है तो आपको नोटिफिकेशन आता रहता है कि आप ऑनलाइन आके क्लास करिए, ऑनलाइन आके क्लास करिए। YouTube में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक बार नोटिफिकेशन आ गया, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आप आ रहे हैं तो बढ़िया, नहीं आ रहे हैं तो चलेगा। सेकंड पॉइंट है अनलिमिटेड चॉइस ऑफ टीचर्स है आपके पास में। इनका नहीं समझ में आ रहा उनसे पढ़ लीजिए, उनका नहीं समझ में आ रहा तो बथेरों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। थर्ड प्रोज में इसके आता है अनलिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है। भाई कितना सारा कंटेंट आपको चाहिए, आपको हर चीज का एक से बढ़ के एक कंटेंट अवेलेबल रहता है यूट्यूब पे, डेफिनेटली है। फिर कह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबिलिटी है। सबसे भयंकर चीज जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है वो ये चीज रहती है। कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज के फेवर में रहता हूं कि यूट्यूब में चीजें जो फ्री मिलती हैं ना वो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लेते हैं मुझे अपने मैक में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और मुझे नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे जाऊंगा और सर्च करूंगा एक ऐसा वीडियो जहां पे फ्री में सिखाया जाए कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ये बात सही है। लेकिन अगर मान लेते हैं मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जो मेरे मैक पे रन कर पाए, उसके लिए फ्री वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वो शायद बहुत बेसिक टर्म्स में बता रहा होगा, तो शायद वो चीज पॉसिबल उतना स्विफ्टली नहीं हो सकती है। लेकिन YouTube के कुछ कॉन्स भी हैं, देखते हैं इसके नुकसान क्या क्या है। पहला नुकसान है नो प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स आपको कभी प्रेशर नहीं करेंगे कि बेटा क्लास देख लो, क्लास देख लो, क्योंकि पैसा नहीं लगा है तो कोई प्रेशर नहीं है। दूसरी बात यहां पे आएगी, अनलिमिटेड कंटेंट एक्सेस लीड्स टू ग्रेट कंफ्यूजन। बहुत ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है, हम क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हर टीचर कुछ ना कुछ अलग चीजें बता रहा है, सबका अपने अपने हिसाब से सही होगा, लेकिन आपको किसका समझ में आएगा और कौन सा टीचर एग्जैक्टली रिलेवेंट चीजें बता रहा है
ये बात जानना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तीसरी बात है नो स्पेसिफिक टारगेट्स ऑन वीक स्टूडेंट्स। ये चीज होती है कि यूट्यूब पे मास को बहुत ज्यादा केटर करना होता है, तो उसमें वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ मीडियम स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब अगर हम वीक के हिसाब से पढ़ाएं तो स्ट्रॉन्ग वाले को अजब लगेगा, अगर हम स्ट्रॉन्ग वाले के हिसाब से पढ़ाएं तो वीक वाला भाग जाएगा, और अगर हम मॉडरेट पढ़ाएं तो ना वीक वाले को समझ में आएगा ना स्ट्रॉन्ग वाले को अच्छा लगेगा। तो यूट्यूब पे थोड़ा सा इन चीजों का एक इम्बैलेंस देखने को मिल जाता है। अब दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास में रहता है पेड कोर्स का। पेड कोर्स के कुछ फायदे हैं, जरा से इनको देखते हैं। पहला है टाइम बाउंड क्लासेस यहां पे होती हैं, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर आप क्लास को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यहां पे ये हो जाएगा कि आप अपने आप को बाकी जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं ना उनसे आप पीछे फील करने लगोगे। जैसे मान लीजिए आपके बैच में, लेट्स अज्यूम आपके बैच में 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब जो बैच आपका स्पेसिफिक होगा, आपके जैसे ही स्टूडेंट्स होंगे वहां पे। अब बाकी आपने क्या किया, एक क्लास मिस कर दी, तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनके आंसर्स कहीं ना कहीं आप दे नहीं पा रहे होगे, और आपके ही बैच के स्टूडेंट्स जो आपके ही बराबर है वो आंसर कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप इंफीरियर फील करने लग जाओगे। सो देयर इज एन ऑटोमेटिक प्रेशर कि भाई हम क्लासेस को रेगुलरली टाइम बाउंड होकर करें। सेकेंड आता है प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स या गार्जियंस। क्यों रहेगा भाई, पिताजी ने पैसा दिया है तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि यार पैसा लगाए हो, क्लास क्यों नहीं कर रहे हो, पैसा लगा है क्लास क्यों नहीं कर रहे हो। यूट्यूब पे ये चीज थोड़ा सा मिसिंग हो जाती है। पेरेंट्स फील प्राउड कि चलो उनका बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है, बट जरा सोचिएगा कि अगर हम लगातार 3-4 घंटे तक फोन देख रहे हो और ऐसा ही काम हम बार बार करें और सामने कोई कॉपी किताब ना रखी हुई हो, हम ऑब्वियसली चीजें समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि भाई बच्चा कुछ और देख रहा है, मूवीज देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। ये वाला कॉन्टेक्स्ट जनरेट होने लगता है। लेकिन अगर पैसा दिया हुआ है और आप फोन में चीजें देख रहे हैं तो पेरेंट्स समझ जाते हैं कि ये डेफिनेटली पढ़ाई कर रहा होगा, एंड दे कीप ऑन आस्किंग यू कि भाई क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हाँ नहीं कर रहे हो तो करो। सो देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स या गार्जियंस अगर आप ऐसा पेड कोर्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि भाई पैसा लगा है तो पूछेंगे तो डेफिनेटली। थर्ड है रिलेवेंट कंटेंट एज पर एग्जाम। अब जब आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इफ somebody makes a batch तो वो डेफिनेट रखता है, वो श्योर रखता है कि उसी रिलेवेंस का वो कंटेंट उसमें प्रोवाइड करे। ये बैच के स्पेसिफिकेशन का फायदा होता है। देन नो कंफ्यूजन ड्यू टू एक्सेस कंटेंट। ढेर सारा कंटेंट नहीं दिया जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट होता है, जिससे कंफ्यूजन आपको थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका एक बढ़िया चीज बताता हूं, कई बार क्या होता है ना, एग्जाम के लिए एक शेड्यूल आता है जिसमें सिलेबस लिखा होता है। उस सिलेबस में से ऐसा भी होता है, मान लीजिए 20 चैप्टर्स लिखे हैं, तो ऐसा भी होगा कि उसमें से 4 ऐसे चैप्टर्स होंगे जो शेड्यूल में तो हैं, जो सिलेबस में तो हैं, लेकिन उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। तो जो आपके पेड बैचेस होंगे ना, उसमें उनको स्पेसिफिकली थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन दोस्त एक नुकसान भी है इसका। चलिए बात करते हैं। पेड कोर्स का नुकसान ये है कि किसी दिन बिना मन का भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पिताजी का एक डायलॉग होगा, पैसे दिए हैं क्लास क्यों नहीं करता है तू। जहां ये बोलना शुरू किए पिताजी, थोड़ा बुरा भी लगेगा और अंदर से एक ना मोटिवेशन भी आएगा कि बात सही है यार, पैसा लगाया है तो क्लास मिस नहीं करनी है। लेकिन YouTube पे ये चीज हो जाती है मिस, कंसिस्टेंसी मिस हो जाती है। 3-4 दिन आपने क्लास की, 5वें दिन आपका दोस्त बुलाने चला गया या दोस्त बुलाने आ गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज मिस हो जाती है। अच्छा, हम बेसिकली बात कर रहे थे कि ये तो हो गया पेड कोर्सेज की और YouTube का एक बेसिक सा डिफरेंस। अब अगर मान लीजिए आपका जो बेसिक है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि हम फाउंडेशन करना चाहते हैं, पूरा फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन सर फाउंडेशन इतनी जल्दी बिल्ड तो नहीं हो सकता है, आपको उसको आराम से बढ़िया से पढ़ाना पड़ेगा, सारी चीजें मुझे समझानी पड़ेंगी। उसके लिए आपके पास में क्या ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन बताता हूं आपको, देखते रहिएगा, मजा जरूर आएगा आपको और आपको एग्जैक्टली रिलेवेंट चीजें लगेंगी। देखिए आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाएंगे, lab.live लिखेंगे, एंटर मार देंगे। जैसे ही आप इसको लिखेंगे ना, आपके सामने सबसे पहला ये आ जाएगा, एंड दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन हर उस बच्चे के लिए जिसको लगता है कि मेरा फाउंडेशन वीक है, जिसको लगता है कि मेरा बेसिक हिला हुआ है, उन सब के लिए बेस्ट चॉइस बनता है। आपको इस पर टैप करना है और आप चले जाएंगे मंजिल बैच के इस पेज पे। इसमें क्या क्या मिलने वाला है देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे बेहतरीन चीज जो इसकी है वो ये है कि ये 24 महीने के लिए वैलिड है, यानी पूरे 730 दिन के लिए इसका वैलिडिटी है। 2 साल तक आप इसकी वैलिडिटी को एंजॉय कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं चीजें। अब ये कौन से एग्जाम को टारगेट करेगा देखिएगा,
इसमें एग्जाम्स कौन से टारगेट हो जाएंगे भाई, इतने सारे एग्जाम्स टारगेट हो रहे हैं। एसएससी में आने वाला हर एग्जाम, एसएससी का हर एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनो, और कोई भी एसएससी का जो एग्जाम होता है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स यानी मैथ्स ये और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिक से चीजों को बताने पे, बेसिक से चीजों को केटर करने पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसका प्राइस रखा गया है 1599। पहली चीज तो प्राइस उस हिसाब से बहुत कम है क्योंकि सारे ही बैचेस को केटर कर रहे हैं, प्लस इस प्राइस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे, आपको लिखना है डिस्काउंट कूपन में LAB135। अब ये डिस्काउंट कूपन आएगा कहां से सर, देखिएगा, जब आप क्या करेंगे, जब आप इस बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल नंबर डालने की एक जगह आएगी, इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी के बाद में एक ओटीपी आएगा, उसको एंटर करेंगे और ये पेज खुल जाएगा। फिर आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे और यहां पे आपको राइट साइड में एक जगह दिखेगी जहां पे लिखा होगा एंटर कूपन कोड। तो कूपन कोड जब आपको लिखने के लिए मिलेगा, वहां पे ऐसा करके एक ब्लॉक बना होगा, उसमें आपको लिखना है LAB135, लैब 135 लिखेंगे और इसके बाद में ये जो प्राइस है ना 1599 का, ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10th ऑफ जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं, 10th जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो इसमें बिल्कुल विलंब मत करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए और मेक श्योर करिए कि एक बार में जो भी आप एग्जाम दे, फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो कि आपको सारी चीजें समझ में आने लगे और एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर पाए। मिलते हैं मंजिल बैच में, देर बिल्कुल मत करिएगा और पेरेंट्स को जरूर बताइएगा कि हमने बैच लिया है, ताकि वो आपको पुश करते रहे रोज क्लास में आने के लिए। मिलते हैं क्लास में, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।